सवाल चैप्टर 12। चलिए शुरू करते हैं। कनका थोड़ी हैरानी के साथ कहती है, भाभी आप? तो माया उसे अभी भी ऐसे अजीब बिहेव करता देख कहती है, क्या हुआ सुबह सुबह, क्या तुमने कोई भूत देख लिया क्या? क्योंकि माया तो बहुत अच्छे से जानती थी कि कनिका ने अभी किसको देखा, इसीलिए वह बात को बदलते हुए कहती है, अरे ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम कैंपिंग 2 दिन का बोलकर गई थी और सीधे 5 दिन बाद आ रही हो। आखिर 3 दिन से कहाँ बिजी थी मैडम, और फ़ोन भी नहीं किया मुझे। तो कनिका माया की 3 दिन बाद बात सुनकर उसे सरस्वती जी की डांट याद आ जाती है और वो बच्चों जैसी शक्ल बनाते हुए कहते हैं, क्या भाभी आप भी ना 3 दिन वाला मंत्र लेकर बैठ गई? मॉम ने भी फ़ोन करके मेरा सर खा लिया और मुझे डांट कर बार बार वापस बुला रही थी, इसीलिए मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। और रही बात 3 दिनों की, तो वहाँ का मौसम इतना ज़्यादा अच्छा था ना कि ये सबने डिसाइड किया कि हम 3 दिन और वहाँ रुकेंगे और मस्त कैंपिंग हमने की। लेकिन मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, काश आप भी मेरे साथ चलती। और बात रही कॉल करने की, तो वहाँ पर नेटवर्क की इतना ज़्यादा भयानक प्रॉब्लम था ना, इसीलिए मैं कॉल नहीं कर पाई, सॉरी। ये बोल कनिका मासूमियत से अपने दोनों बाहें फैलाकर माया को हक कर लेती है और उससे लिपट जाती है। तो माया भी उसकी ऐसी बचकानी हरकतें देख कहती है, अच्छा ठीक है, अब मस्का लगाना बंद भी करो, मैं समझ गई। सच में आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आप मेरी सारी बातें मानते हो, आई लव यू भाभी। तो माया मुंह बनाते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि मुझे आप मत बोला करो, ऐसा लगता है जैसे मैं कोई बूढ़ी दादी अम्मा हूँ। तुम बोलने में क्या तुम्हारा कोई टैक्स कटता है क्या? जब देखो तब आप करके मुझे हमेशा ही दादी अम्मा वाली फीलिंग दिलाती रहती हो। तो कनिका माया की बात सुन हंसते हुए कहती है, क्या भाभी जब देखो तब आप मस्ती के मूड में रहती हो? तो माया मुंह बनाते हुए कहती है, ओ मैडम जी, मैं तुमसे ना 1 साल छोटी हूँ, तो मुझे मत बोला करो, तुम बोला करो या भाभी बोला करो। आप जब बोला ना तो मैं तुम्हारे कान खींचूंगी। का मुंह बनाते हुए कहती है, क्या भाभी आप भी ना इस बच्ची को हमेशा परेशान करते रहते हो। और फिर कनिका प्यार गालों पर किस करते हुए कहती है, मेरी प्यारी भाभी आई मिस यू। तो माया थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहती है, अच्छा अब ये क्या था? अपना सर माया के सीने से लगाते हुए कहती है, क्योंकि मैंने आपको बहुत मिस किया, आई रियली मिस यू। तो माया भी कनिका के बालों को प्यार से चलाते हुए कहती है, आई मिस यू टू, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया इन 3 दिनों तक। लेकिन तभी कनिका को माया के गले पर बने लव बाइट्स के निशान दिखते हैं, जिससे देख ये आपकी गर्दन पर निशान कैसे? माया जैसे ही निशान सुनती है एकदम से घबराकर अपने गर्दन पर हाथ रख लेती है और निशान छिपाने लगती है और एकदम से हड़बड़ा के कहती है, कुछ नहीं, बस शायद कल रात को खिड़की खुली रह गई होगी तो कमरे में मच्छर ने काट लिया होगा। तो कनिका माया का हाथ हटाकर निशान को बड़े ही ध्यान से देखते हुए कहती है, ऐसा तो नहीं लग रहा कि मच्छरों ने काटा है। और फिर घूर कर माया के गर्दन को देखते हुए कहती है, ये तो कुछ और ही लग रहा है। और फिर माया को छेड़ते हुए कहती है, कहीं भाई और आपकी दूरियां कम तो नहीं हो रही? वही माया कनिका की बात सुन ब्लश करने लगती है, जिसे देख कुछ समझ आने लगता है। वही माया के दोनों गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं, जिसे देख कनिका और भी ज़्यादा स्माइल करती है। और फिर माया को छेड़ते हुए कहती है, लगता है मेरी गैर हाजिरी में आपने कुछ ज़्यादा ही तरक्की कर ली है। चलो अच्छा है, ऐसे ही प्रोसेस चलता रहा तो जल्दी ही मैं बुआ तो बन ही जाऊंगी। मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भांजा भांजी कब आओगे? तुम्हारी बुआ तुम्हारा कब से वेट कर रही है। तो शर्माई लगती है और फिर एकदम से उसके कंधे पर मारते हुए कहती है, क्या तुम भी ना कुछ हो? तो कनिका माया को हक करते हुए कहती है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो मासूम बच्ची हूँ ना, सारी गलती आप करो और इल्ज़ाम मुझ पर डालो, ये तो गलत बात है। मासूम बच्चों को ऐसे बदनाम नहीं करते। अब जल्दी से जल्दी मुझे भांजा भांजी दे दो ताकि मैं इस घर में छोटी से बड़ी बन जाऊं। माया बार बार कनिका के मुंह से भांजा भांजी सुन ना जाने क्यों ब्लश करते हुए आयुष्मान के बारे में ही सोच रही थी। तभी उसके आयुष्मान की याद आती है कि कैसे वो उसे बाइडली बिहेव कर किस कर रहा था और उसे छोड़ ही नहीं रहा था, जिससे उसके गाल और भी ज़्यादा लाल होने लगते हैं। कि तभी कनिका एकदम से माया से अलग होते हुए कहती है, ओ नो, मैं तो भूल ही गई, आपके लिए मैं कुछ लेकर आई हूँ। बातों बातों में तो मैं आपको बताना ही भूल जाती हूँ। और फिर वो जल्दी से अपने पॉकेट से एक पेंडेंट निकालकर माया के हाथ में पकड़ा देती है, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था और उसका डिज़ाइन भी बिल्कुल फूलों की कली के जैसा था।
माया जैसे ही लॉकेट को देखती है, उसके ऊपर बने हुए डिज़ाइन को देख हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और उसे छूकर देखती है। सच में बहुत ही प्यारा है। लेकिन तभी माया को अचानक से उस लॉकेट को देख धुंधला धुंधला सा कुछ याद आने लगता है, जिसे माया एकदम से अपना सर पकड़ लेती है और इधर-उधर झटकती है, क्योंकि उसे कुछ कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था, जिसमें कोई था जो उसे ऐसा ही लॉकेट उसके गले में पहना रहा था। वो सेम ऐसा ही लॉकेट था और वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। लेकिन उस लड़के का चेहरा माया को धुंधला धुंधला ही नज़र आ रहा था, कुछ भी क्लियर नहीं था। और ऐसे पहले भी माया के साथ कई बार हो चुका था, लेकिन फिर बीच में उसे सब कुछ चीज़ें दिखना बंद हो गई थी। लेकिन आज फिर से उसे ऐसा विज़न आने लगा, जिससे माया एकदम से अपना सर पकड़ कर लड़खड़ा जाती है। उसके सर में तेज दर्द हो रहा था, वह बहुत खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके सर दर्द से फट जाएगा। उसके दिमाग में बार बार वही सीन घूमने लगता है। कनिका माया को जब ऐसे देखती है तो एकदम से परेशानी से उसे संभालते हुए पकड़ लेती है। वही माया अपना हाथ लॉकेट पर कस लेती है, लेकिन उसका हाथ से लॉकेट छूटकर गिर जाता है। कनिका माया को संभालते हुए कहती है, क्या भाहुआ भाभी आप ठीक तो है ना? लेकिन माया एकदम से अपना सर पकड़कर कहती है, पता नहीं क्यों अचानक से मेरे सर में दर्द होने लगा। तो कनिका माया को संभालते हुए उसे कमरे के अंदर ले जाती है, क्योंकि माया के साथ ऐसा कई बार हो चुका था। और कुछ देर बाद आराम करने के बाद माया नॉर्मल हो जाती थी, जिससे कनिका माया को उसके कमरे में आराम करने के लिए छोड़ देती है। वहीं नीचे डाइनिंग टेबल पर पूरे फैमिली ब्रेकफास्ट कर रही थी कि तभी कनिका भी रेडी होकर नीचे आ जाती है, जिसे देख सरस्वती जी थोड़ा खुश तो होती है, लेकिन फिर गुस्से से मुंह बनाते हुए कहती है, आजकल के बच्चे के अंदर मैनर्स नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि वो उसे ताना दे रही थी कि वो उससे बिना पूछे कैसे कैंपिंग के लिए चली गई। बैठे विराम जी उन्हें शांत कराते हुए कहते हैं, भी सुबह सुबह अब बच्ची बड़ी हो गई है, बच्चों थोड़ी ना है, अपने फैसले खुद ले सकती है। तो सरस्वती जी घूर कर विराम जी को देखती हैं, तो विराम जी एकदम से चुप हो जाते हैं और ब्रेड अपने मुंह में डालते हुए इधर उधर देखने लगते हैं, क्योंकि वो जानते थे उनकी इन ये खुखारनी शेरनी उन्हें खा जाएगी कच्चा ही। वहीं कनिका को अपनी मॉम की इन कड़वी बातों की आदत थी और उसे अच्छे से पता था कि उसकी मॉम उसे इनडायरेक्टली ताने मार रही है। वहीं मालती जी कभी भी इन दोनों माँ बेटी के बीच में नहीं बोलती थी, क्योंकि उनकी यह आपस की बात हमेशा ही चलती रहती थी। वहीं आयुष्मान और मिलन जी चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, क्योंकि सरस्वती जी के बीच में बोलना मतलब उनसे सुबह सुबह लड़ाई करने के बराबर था। इसलिए वह दोनों ही अपने शांति से ब्रेकफास्ट ड्रामा एंजॉय कर रहे थे। कनिका सरस्वती जी की बात सुन अपने कान में उंगली डालकर हिलाते हुए कहती है, मॉम का भाषण ना जाने कितनी देर तक होगा। और फिर कनिका प्लेट में ब्रेकफास्ट लेकर जाने लगती है कि तभी सरस्वती जी उसे ब्रेकफास्ट ले जाता देख सोचती है कि वो शायद गुस्से में जा रही है, इसीलिए वो थोड़ा नाक सिकोड़ते हुए कहती हैं, क्या मैंने तुम्हें कभी मैनर्स नहीं सिखाई क्या? सुबह सुबह ब्रेकफास्ट फैमिली के साथ किया जाता है। तो कनिका अब अपनी मॉम की बातों को ऑल टॉलरेट नहीं कर पाती और जाते जाते रुक जाती है और एकदम से पीछे मुड़कर सरस्वती जी को देख कहती है, क्या मॉम जब देखो तब आपको क्या प्रॉब्लम रहती है मुझसे? और वैसे भी मैं डाइटिंग पर हूँ और यह ब्रेकफास्ट मेरे लिए नहीं भाभी के लिए है, तो प्लीज़ मुझे कुछ सुनाने से अच्छा है आप अपना चुपचाप ब्रेकफास्ट करिए। लेकिन जैसे ही मिलन जी माया के लिए ब्रेकफास्ट सुनते हैं तो एकदम से कहते हैं, क्या हुआ? क्या माया नीचे नहीं आ रही? क्या उसकी तबीयत खराब है क्या? तो कनिका कहती है, नहीं मामा जी वो ठीक है, बस उनके सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। ये सुनकर तो सरस्वती जी का मुंह बन जाता है। वहीं मालती जी मुंह बनाते हुए कहती है, महारानी जी को तो अब खाना अपने कमरे में चाहिए, अलग ही नखड़े हैं। लेकिन मिलन जी कुछ कहते उससे पहले ही आयुष्मान अपना ब्रेकफास्ट बीच में ही छोड़कर सीधे माया को देखने के लिए उसके रूम में चला जाता है, जिसे देख सभी लोग हैरान थे। लेकिन मिलन जी को कुछ रिएक्ट नहीं करते। वह अपना ब्रेकफास्ट करते हुए कहते हैं, अगर तुम लोगों का ड्रामा खत्म हो गया हो तो अपना ब्रेकफास्ट चुपचाप करो। तो कनिका भी ब्रेकफास्ट लेकर माया के रूम की ओर जाने लगती है कि तभी मिलन जी उसे रोकते हुए कहते हैं, तुम कहाँ चली? चुपचाप से ब्रेकफास्ट करो, इनवाइटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर कनिका का मुंह बन जाता है और वह गंदी शक्ल बनाकर ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाती है। लेकिन उसका ध्यान तो ना जाने क्यों बार बार घूम फिर कर ऊपर की तरफ ही जा रहा था। आखिर वो भी देखना चाहती थी कि आखिर ऊपर चल क्या रहा है, क्योंकि उसका भाई जिस रफ्तार में ऊपर की ओर गया था उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे ना जाने कितनी ही फिक्र हो माया की, और वह भी एक बार देखना चाहती थी क्या सच में
उसका भाई बदल रहा है, लेकिन उससे पहले ही मिलन जी उसे यहाँ बिठा देते हैं डांट कर। वहीं सरस्वती जी और मालती जी का भी ध्यान पूरा की पूरा उसी तरफ था। विराम जी अपनी बीवी को इस तरह उसे और देखते वे मन ही मन कहते हैं, जब देखो तब दूसरों के मामले में टांग अड़ाए बिना खाना हजम नहीं होता इस औरत का। लेकिन बेचारे मन में ही कह सकते थे, क्योंकि मुंह पर बोलने की हिम्मत नहीं थी, न तो उनकी बीवी उन्हें चीड़ फाड़ के खा जाती। कनिका अब इशारे से अपने डैड को कुछ कहती है, जिसे देख विराम जी समझ जाते हैं, लेकिन फिर एकदम से अपना सर ना में हिलाते हुए कहते हैं, मन ही मन पागल समझ रखा है क्या मुझे? तुम्हारी माँ को पता चलेगा तो मुझे खा जाएगी। वहीं कमरे में आयुष्मान जैसे ही अंदर आता है तो देखता है माया सोफे पर तकिया लेकर बैठी हुई है और किसी सोच में डूबी हुई है। आयुष्मान एकदम से माया के पास आ जाता है और उसके बगल में बैठते हुए अपना गला साफ कर कहता है, कहाँ खोई हुई हो? जिससे माया, जो अपनी गहरी सोच में डूबी हुई थी, वो एकदम से अपने होश में आती है और आयुष्मान को देख थोड़ा हैरान रह जाती है, क्योंकि आजकल उसका ये पति परमेश्वर बिना बुलाए मेहमान की तरह हमेशा ही न जाने कहाँ से प्रकट हो जाता था। आयुष्मान माया को ध्यान से देखते हुए उसके माथे को छूते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? तुम्हारे सर में दर्द था? कनिका बता रही थी। तो माया नाम में अपना सर हिलाते हुए कहती है, नहीं मैं अब ठीक हूँ। और क्या आप ऑफिस नहीं जा रहे? तो आयुष्मान अपना सर माया की गोद में रखते हुए आलस के साथ कहता है, नहीं आज मेरा मन नहीं कर रहा, आज मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो माया आयुष्मान की ये बात सुन थोड़ा हैरानी से कहती है, क्यों? तो आयुष्मान उसका जवाब सुन एकदम से अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्यों क्या मतलब? तुम ही तो हमेशा मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, और आज जब मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ तो तुम एकदम से ऐसे हैरान क्यों हो रही हो? तो माया एकदम से अपनी बात सही, मेरा मतलब आप बिजी होंगे, आपके पास टाइम नहीं होगा, आपके पास इतना सारा काम होता है। आयुष्मान मुंह बनाते हुए कहता है, कोई काम नहीं है। और फिर माया की गोद में अपना सर दोबारा से रख उसका हाथ अपने बालों में उंगलियां घुमाते हुए फिराने लगता है, जिससे अब माया के मन में ना जाने क्यों बार बार आयुष्मान के लिए फीलिंग बढ़ती जा रही थी। वो एकदम से अपने दिल पर हाथ रख खुद को शांत करते हुए कहती है, नहीं माया, तुझे अपने आप को संभालना होगा। और फिर वो अपने आप को शांत करती है, लेकिन बार बार उसके मन में शक पनप रहा था, क्योंकि उसने आज सुबह ही एक और न्यूज़ देखी थी जिसमें राइमा और आयुष्मान साथ थे, और उसमें ये भी बताया जा रहा था कि वो दोनों जल्द ही इंगेजमेंट करने वाले हैं। जिसे सुन माया का चेहरा थोड़ा ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि जब कनिका उसे रूम में छोड़कर गई थी तब उसने ये न्यूज़ देखी थी, और ये देखकर उसका चेहरा फीका पड़ गया था। और आयुष्मान को यहाँ देख उसे ना जाने क्यों वही न्यूज़ बार बार याद आ रही थी, जिससे वो एकदम से आयुष्मान से सवाल करती है, जिसे सुन आयुष्मान का चेहरा एकदम से ठंडा पड़ जाता है और उसके चेहरे के भाव एकदम से अजीब हो जाते हैं, और वो एकदम से सोफे पर सीधा होकर बैठ जाता है और बस माया को ही देखते रह जाता है, जो उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।